जय श्री गणेश। आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि अब तक आपने हमारे नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने ही इस नेवर गिव अप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक होगा जीवन में धैर्य का महत्व। धैर्य कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था को दर्शाता है। इंसान के जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो तनाव अनुभव करने लगता है उसको सहन कर सकने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। जो इंसान अपने अंदर धैर्य रख सकता है वह जो चाहे कर सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि इंसान में सहन शक्ति बिल्कुल ही नहीं होती है और स्पेशली आज के इस जनरेशन में तो बिल्कुल ही नहीं। सिर्फ ये सोचकर कि हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी कमियां हो सकती है जो हमसे जुड़े लोग सह रहे हैं, तो हम अपने आप ही यह समझ लेंगे कि सहन शक्ति में भी बड़ी ताकत होती है। जिस इंसान में धैर्य होगा वही रिश्तों की ताकत को पहचान पाएगा। यदि हमें धैर्यवान व्यक्ति बनना है तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। इन छोटी छोटी बातों पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। यदि हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पाना है तो हमें हर हाल में अपने अंदर पेशेंस रखना ही होगा। जब भी आपके जीवन में सुख आए तो अभिमान मत करना, और यदि जीवन में दुख आया है तो धैर्य रख लेना। यदि आपने अपने दुख के समय में धैर्य रख लिया तो समझ लीजिएगा कि अब जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख है। प्राचीन समय की बात है, एक नवयुवक एक महान तपस्वी के पास योग विद्या सीखने गए। तब तपस्वी ने नवयुवक से कहा कि यदि तुम्हें मुझसे योग विद्या सीखनी है तो मेरी एक शर्त है जिसका तुम्हें पालन करना होगा। तो पहले मेरे लिए तुम साधना कुटिया बनाओ। युवक ने गुरु की आज्ञा मानकर कुटिया बनाई। गुरु ने कुटिया को देखते से ही युवक को आदेश दिया कि वह उस बनी हुई कुटिया को तोड़कर दूसरी कुटिया का निर्माण करे। ऐसा कम से कम 15 से 20 बार होता रहा। इस तरह के आदेश का पालन उस युवक के द्वारा होता ही गया, परंतु ये सब होने पर भी वह युवक जरा भी विचलित नहीं हुआ। तो गुरु बोले, शिष्य, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। ये तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और अब तुम्हारी ये परीक्षा पूर्ण हो गई। जिस तरह के ज्ञान को पाने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता होती है वह केवल तुम में है। अब तुम्हें ज्ञान देना ये मेरा कर्म है। जैसे उस युवक के धैर्य को देखकर गुरु भी प्रसन्न हो गए और आखिरकार युवक ने अपने धैर्य के आधार पर गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही लिया। यदि वैसे ही आप और हम थोड़ा सा धीरज रखकर यदि किसी कार्य को करें तो अवश्य ही हमारा कार्य बिना किसी रुकावट के सफल होगा। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।